A very good morning to all. Myself अजय सिंह सोलंकी, फैकल्टी सोशल साइंस रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिस्ट्री का जो आपका चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। एक अकेला चैप्टर जिससे क्लास 10th के अंदर हिस्ट्री के अंदर से क्या आता है, मैप पार्ट आता है। अब कौन कौन सा इस साल 23-24 का आपका जो नया सिलेबस आया है उसके अंदर कौन कौन सा मैप का पार्ट आने वाला है आपके बोर्ड्स के लिए, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं। चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज हम यहाँ पे केवल मैप वाला पार्ट देखेंगे। एक तो है आपका, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हैं 3 सेशंस की यहाँ पे बात की गई है। पहला है कलकत्ता, दूसरा है नागपुर और तीसरा है मद्रास। इसको यहाँ पर हम पहले देखें, इससे पहले समझ लेते हैं इन 3 सेशन में क्या हुआ था। गांधी जी 1915 में इंडिया के अंदर आते हैं। उसके बाद वो कई तरीके के सत्याग्रह करते हैं। चंपारण में करते हैं, खेड़ा में करते हैं, अहमदाबाद में करते हैं, फिर एक आपका रोलेट सत्याग्रह होता है। ठीक है। अब उसके बाद आपका कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, खिलाफत कमेटी बनती है। आगे बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं गांधी जी को कहीं ना कहीं लगता है कि अब हमें कहीं ना कहीं एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, असहयोग आंदोलन, जहां पर हम और ज़्यादा इंडिया के पार्ट को क्या कर पाए, टच कर पाए, मूवमेंट को आगे बढ़ा पाएँ। अब इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी साथ जरूरी है। अब कांग्रेस का साथ जरूरी है तो उसके लिए आपके कई सारे कांग्रेस के सेशंस हुए, जिसके अंदर आपका कलकत्ता का सेशन हुआ। ठीक है। कलकत्ता के सेशन में कांग्रेस को कन्विंस किया कि आप हमारे साथ एनसीएम के अंदर जुड़ें, और नागपुर के अंदर फाइनली जाकर के कांग्रेस मान जाती है कि हम एनसीएम में गांधी जी आपको सपोर्ट करेंगे। अब ये मद्रास का 1927 में इस सेशन में क्या था आपका, ऐसा कुछ खास, साइमन कमीशन आया था। सर जॉन साइमन, 7 मेंबर्स थे, सारे ही विदेशी, इंडिया का कोई भी नहीं था। भारत के अंदर कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे गवर्नमेंट इफेक्टिवली वर्क करे, इसके लिए साइमन कमीशन आया था इंडिया में। बट भारत के जो लीडर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने बोला कि आपने इसमें कोई भी मेंबर नहीं रखा है इंडिया का, तो उन्होंने नारे दिए गो बैक साइमन। लाला लाजपत राय भी फिर बाद में इसमें जख्मी हो गए थे। तो ये तो बात थोड़ा सा एक हमने कनेक्ट करने की कोशिश करी कि 3 सेशंस हुए तो इन सेशंस में हुआ क्या था। बट आपका तो पेपर में मार्क करने के लिए आता है, तो आपका एक तो दे रखा है कौन सा, कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन सितंबर 1920। आपका पेपर में इस तरीके से भी आ सकता है, आपको वो कांग्रेस का सेशन मार्क करना है जो सितंबर 1920 में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए वो कलकत्ता है। सेम वैसे ही आपका वो सेशन जो दिसंबर 1920 में हुआ था, तो वो आ गया आपका नागपुर। नागपुर किधर आ रहा है, महाराष्ट्र। कलकत्ता बंगाल, वेस्ट बंगाल। और फिर आपका मद्रास, मद्रास सेशन आपका साइमन कमीशन की मैंने अभी बात करी, तो मद्रास सेशन यहाँ पर हमें प्लॉट कर देना है, 1927 रहेगा आपका ईयर। ये 3 तो हो गए आपके सेशन। आगे देखें। अब इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका चंपारण, मैंने अभी पूरा आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है। गांधी जी जब 1915 में आए इंडिया में, तो उसके बाद 1917 में उन्होंने चंपारण के अंदर सत्याग्रह किया। सत्याग्रह, जब आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिना वायलेंट मेथड को यूज किए हुए। चंपारण में क्यों किया था, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम कहां पर आता है, बिहार में। आइए आप देख लो चंपारण, ये रहा बिहार आपका, बिहार के अंदर चंपारण। दूसरा खेड़ा, ये भी 1917 में ही हुआ था, 1917 पीजेंट सत्याग्रह। अब आपका यहाँ पर पीजेंट को लेकर के आपका सत्याग्रह हुआ। ठीक है। उस समय वहां पर प्लेग एपिडेमिक आ गया था, प्लेग, उसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं फसलें बर्बाद हुई। ठीक है। किसानों ने डिमांड रखी कि जो हमारा रेवेन्यू जो कलेक्ट कर रही है सरकार, उसके अंदर थोड़ी सी क्या करे, कमी करे, उसके लिए सत्याग्रह किया गया। खेड़ा, खेड़ा किधर है आपका, गुजरात में। अहमदाबाद, अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए किया गया था सत्याग्रह, उनकी भी कुछ डिमांड्स थी। ठीक है। अहमदाबाद, फिर आ गया गुजरात में। अब अमृतसर में क्या था भाई आपका, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अमृतसर आपका ये रहा पंजाब में। जलियांवाला बाग हमें पता है 13 अप्रैल 1919। ठीक है। आपका जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगा करके वहां पे कई सारे निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। फिर आता है आपका चौरी चौरा। अब ये चौरी चौरा है, इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है, बट मैंने इसको जान करके यहाँ पे आपके स्लाइड के अंदर रखा है, ताकि कुछ बच्चों के पास अगर पुराना सिलेबस हो, पुरानी बुक्स हो, तो भी हम क्या करें, उस चीज़ को अपग्रेड कर लें।
हालांकि चौरी चौरा में हटा दिया है, कोई बात नहीं, बट हमें पता होना चाहिए, तो हमारे सिलेबस के अंदर है, बुक के अंदर है, मैप पे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आपका चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर के पास एक जगह कपड़े का एक अच्छा व्यापार केंद्र हुआ करता था। आपका लोग बाग प्रोटेस्ट करते रहते थे, सामने पुलिस वाले थे, इधर से आपके लोग बाग प्रोटेस्ट कर रहे थे, दोनों के बीच में थोड़ा सा किसी बात को लेके मतभेद हो जाता है, और आपका बाद में आक्रोशित भीड़ ने वहाँ पर एक जो पुलिस वाले थे 21 से 22, जब भीड़ बढ़ती जाती है तो अपने आप को एक पुलिस थाने में बंद कर लेते हैं और बाद में उसमें आग लगा दी जाती है। ये था चौरी चौरा। आखिरी देखते हैं अपना दांडी, कहाँ पर आता है आपका, गुजरात में। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी नमक सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने आपका एक लेटर लिखा, ठीक है, और उसमें बताया गया है कि आप नमक अगर आप कुछ 11 डिमांड्स थी उस लेटर के अंदर, एक डिमांड ये भी थी कि नमक के ऊपर से टैक्स हटा दें। बाद में ब्रिटिश सरकार नहीं मानी तो दांडी मार्च हुआ, आपका साबरमती आश्रम से दांडी गए, पूरा एक वो स्टोरी हमारी बुक के अंदर दे रखी है, बट मैप में तो सिर्फ इतना ही आता है कि आपको मार्क करना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आपका सॉल्ट मार्च था। ठीक है, कहाँ पर है, गुजरात में। तो आज अपन ने इस वीडियो के अंदर जो आपका नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर है उसमें से कौन कौन सा पार्ट है जो मैप में आ रहा है उसको डिटेल में कवर किया। आप जब भी इस वीडियो को देखें अपनी बुक साथ में रखें एनसीईआरटी, और इसको साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलें। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।